अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सी रेशमी आलू मसाला कढ़ाई है, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रख लिया, उसके अंदर मैं तकरीबन ले रही हूँ 1 कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे आलू, जो कि मैंने 1 किलो लिए हैं, छोटे वाले लिए थे। उनको छील के मैंने 2-2 पीसेस में काट के अच्छी तरह से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद मैंने डाल दिया इनको ऑयल के अंदर। इनको दरमियानी आंच पे बीच बीच में चम्मच चलाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। और जब तक मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक किया करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। 7-8 मिनट फ्राई कर लेने के बाद सारे आलू अब मैं निकाल रही हूँ जी एक प्लेट के अंदर। ऑयल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाल लूँगी। और अब बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे जी तकरीबन एक तेज़पात, छोटे पीसेस थे इसलिए मैंने वही डाल दिए। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है साबुत ज़ीरा। ब्लेंड किया हुआ प्याज डाल देंगे। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इस प्याज को हमें पकाना है इतना कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत डार्क कलर आने तक नहीं पकाएंगे इसको, बस गोल्डन सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे, बीच बीच में चम्मच चलाते हुए। और जी प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन। अब डाल देंगे इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। आलूओं के अंदर अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा डालना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े बादी होते हैं, तो अदरक लहसुन डालने से इनका बादीपन जो होता है ना काफ़ी कम हो जाता है और टेस्टी भी बनते हैं। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम 1 आध मिनट के लिए थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और जी थोड़ा सा पका लेने के बाद अब डालेंगे मसाले। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ जी इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा कलर देता है इसके अंदर। और मसालों को अब हम तकरीबन 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, आप अगर एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी, और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरीके से आलू बनाना पसंद करेंगे। और 1-2 मिनट भून लेने के बाद मसालों को हम डालेंगे जी इसके अंदर टमाटो प्यूरी। 4 टमाटर लेके मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में डाल के, और वो प्यूरी बना के डाल दिए हैं। मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें अब डाल देंगे हम दही, जो कि मैंने आधा कप ले लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया ताकि इसके अंदर से गुठली बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और दही डाल देने के बाद भी अच्छी तरह से हम हिला देंगे। और बस जी ज़बरदस्त सा एक मिक्स देने के बाद अब डाल देंगे हम इसके अंदर आलू। प्लेट में से मैंने ऑयल निकाल लिया है, क्योंकि हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना। और आजकल तो इतनी महंगाई है कि कोई चीज़ वेस्ट करने का बंदा सोच भी नहीं सकता। आलू डाल देने के बाद मैंने हिला दिया है। अब ऊपर से इसको कवर करेंगे और हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे 12 से 15 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट मैंने इसको पका लिया है जी ढक के। और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है टमाटरों का, दही का। और बस आलूओं को अब मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं, ताकि ये ज़बरदस्त टेस्टी से बने। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी आपको। और जी थोड़ा भून लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 5 से 6 टेबलस्पून तक तकरीबन मैं डाल रही हूँ इसके अंदर क्रीम। और बस जी अच्छी तरह से अब हमें कर देना है सारी चीज़ों को मिक्स। रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। अब मैंने डाल दिया जी इसके अंदर पानी, तकरीबन 1 से 1.5 कप तक मैं डाल दूँगी, ताकि इसका ज़बरदस्त सा
रेशमी सा इसका मसाला बने, क्योंकि इस कढ़ाई का नाम रेशमी कढ़ाई है, तो हमें इसका मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेशमी सा बनाना है। और मिक्स कर देने के बाद इसको हम पकाएंगे। ढक दिया है मैंने क्योंकि छींटे उड़ रहे थे। 4-5 मिनट तक दरमियानी आंच पे पका लेंगे। और ज़बरदस्त देखें ग्रेवी हमारी कढ़ाई की हो चुकी है तैयार। अब मैं कटा हुआ बारीक अदरक डाल रही हूँ इसके अंदर। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई के रुख थोड़ा काट लिया था। और ज़्यादा सारा इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। सारी चीज़ों को करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। और फिर उसके बाद हम इसको प्लेट आउट कर लेंगे, डिश आउट कर लेंगे, जिसमें भी आप निकालना चाहें। और जी ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी है। और इसको अब मैं निकाल लूँगी बोल में। चूल्हे को करते हैं बंद। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।